हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है? अगर सिंपल सिंबल भाषा में समझें तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है। और हर ऑपरेटर का एक खुद कुछ फिक्स्ड वर्क होता है। जब आप उस ऑपरेटर को यूज कीजिएगा तो वो काम अपना परफॉर्म कर जाएगा। मतलब वो ऑपरेशन वो परफॉर्म कर जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, एक दो तीन वेरिएबल बनाया। जैसे कि आपने ए बनाया, इसमें 5, बी एक बनाया जिसमें आपने डाल दिया 7, एक आपने सी बनाया जिसमें आपने कुछ नहीं डाला, कोई बात नहीं, कोमा यहाँ होगा। ठीक है, आपने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये प्लस है, ठीक है। प्लस थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, प्लस लग नहीं रहा है, प्लस है, ठीक है। बीच में क्या है? प्लस। और ये है बी। तो इतना लिखने से क्या हो जाता है कंप्यूटर में? ए और बी ऐड होके सी में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इस लाइन को देखें हम, तो इसमें कितने ऑपरेटर्स हैं? इसमें ऑपरेटर हैं दो। आपको हो सकता है लग रहा होगा एक ही ऑपरेटर है, लेकिन दो ऑपरेटर है, ठीक है। एक ऑपरेटर है प्लस, ठीक है, और दूसरा ऑपरेटर है असाइन इक्वल टू। तो अभी असाइन को हम लोग छोड़ देते हैं, इक्वल टू को छोड़ देते हैं, ठीक है। केवल प्लस को समझते हैं। तो ये प्लस ऑपरेटर है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर बोला जाता है इसको। ये जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या कर रहा है? 5 प्लस 7 को ऐड करके डाल दे रहा है किसमें? सी में। अगर सी के वैल्यू को चेक किया जाए तो मिलेगा 12। सही है, 5 और 7 को जोड़िएगा तो 12 ही आएगा। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये कुछ काम आपके लिए कर दिया। क्या कर दिया? एडिशन का, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड चाहिए और एक राइट साइड में ऑपरेंड चाहिए। मतलब ये जो ऑपरेटर है, इसके बाएं और इसके दाएं कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? वेरिएबल भी हो सकता है या डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकता है। जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, सी इक्वल टू ए प्लस 10। तो देखिए यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट वेरिएबल है। यहाँ पे कांस्टेंट, हम बोलेंगे वैल्यू, आप समझ जाइए कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है? वैल्यू है। तो एक साइड में वैल्यू भी हो सकता है, दोनों साइड में भी वैल्यू हो सकता है। इतना तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर को ऑपरेंड चाहिए, इनको बोलते हैं ऑपरेंड। दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड में जो है उसको ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। और बीच में जो सिंबल है उसको ऑपरेटर बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिख रहा है, ऑपरेटर इज द टर्म मतलब सिंबल यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन टू बी टेकन बिटवीन वन और मोर डाटा एक्सप्रेशंस। थोड़ा सा बुक हार्ड लैंग्वेज में लिखता ही है। डाटा एक्सप्रेशन को आप ऑपरेंड समझिएगा, ठीक है। डाटा एक्सप्रेशन की जगह पे कुछ डाटा होगा या वेरिएबल होगा, यहीं से होगा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी कांस्टेंट हो या आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। अगर ऑपरेंड के साथ चिपका हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेंड। उसको बोलेंगे ऑपरेंड। अगर ऑपरेटर के साथ कोई वेरिएबल या वैल्यू चिपका हुआ है तो उसको बोलेंगे ऑपरेंड, ठीक है। चलिए, तो ये सब टर्म थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन इस पर बन जाए, ठीक है। अब ऑपरेटर पहले देख लेते हैं कि कितने प्रकार के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा हुआ एक टेबल, इसमें सारा ऑपरेटर दे दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं, बहुत कम समय में इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस इनटू, देखिए ये वाला गुन्ना का साइन ये नहीं चलता है, ठीक है। हम लोग कैसे लिख देते हैं? ए गुना बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे स्टार से डिनोट किया जाता है, स्टार। इसका असली नाम होता है एस्ट्रिक्स। असली नाम क्या होता है? एस्ट्रिक्स, ठीक है। और ये हो गया आपका डिवाइड करने के लिए, ये हो गया मॉडुलस डिवीजन, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ये डिवाइड करता है ना, तो ये हमेशा भागफल रिटर्न करेगा, लेकिन ये जो डिवाइड करेगा ना तो हमेशा शेषफल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, हमेशा ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर आप लोग पढ़े होंगे, अगर सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह किए होंगे तो, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर आते हैं? थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जोड़, घटाव, गुन्ना, भागा। भागा का दो हो जाता है, ठीक है। भाग देने का मतलब डिवाइड करने का दो तरीका होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पे। असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या आ जाएगा? असाइनमेंट, यही सब ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर में भी आपको मिल जाएंगे। एक इक्वल टू वाला एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। हम बोले ना
असाइनमेंट, हालांकि इक्वल टू को ही असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन अगर इक्वल टू के साथ प्लस जोड़ दीजिए तो वो भी असाइनमेंट ऑपरेटर कैटेगरी में आ जाएगा, माइनस भी जोड़ दीजिएगा और मल्टीप्लाई ये सब, तो इनको ना केवल इतना को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। थोड़ा सा इसको मिटाकर हम फिर से बता देते हैं, जूम करके देखिए, ये इक्वल टू है तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, और ये सब भी असाइनमेंट ऑपरेटर कैटेगरी में आता है, लेकिन इतना जितना पार्ट हम घेर रहे हैं ना, इतने पार्ट को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा साइड में कहीं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कैसे हुआ, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखिए, हमने यहां लिखा a इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a में जो वैल्यू है और b में जो वैल्यू है वो ऐड हो जाए और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो a में असाइन हो जाए, ऐसा हो सकता है। अब इसी चीज को इस ऑपरेटर के सहारे आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे? a इक्वल टू, नहीं पहले प्लस आएगा फिर इक्वल टू b, बस। देखिए शॉर्ट में लिख दिया ना आपने, जो काम यहाँ पे हो रहा है सेम वही काम ये करेगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, इसी के लिए इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस को गायब कर दें, ठीक है, प्लस के जगह पे अगर हम माइनस लगा दें, तो ठीक आप उसी तरह से अब उस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस इक्वल टू b। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट, थोड़ा सा कलर हम बदल के समझा देते हैं। जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो एक सेम टाइप का वेरिएबल एक मिलना चाहिए, जैसे कि a लेफ्ट साइड में भी a है और राइट साइड में भी a है, ठीक है, तभी आप इस ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट हैंड को, वरना नहीं। अगर कुछ इस तरह का लिखा रहेगा a इक्वल टू c माइनस b, तो आप इसको शॉर्ट हैंड में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट हैंड में इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो जो प्लस प्लस माइनस माइनस है, प्लस प्लस को इंक्रीमेंट बोलते हैं, माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इस पे तो एक पूरा का पूरा हम अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये जो इस तरह करके आता है ना, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो इस पे क्वेश्चन बनता है, तो एक पूरा का पूरा अलग वीडियो ला देंगे हम इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिलेशन मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस यही चेक करता है। तो ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया नॉट इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू में ना एक एक्सक्लेमेशन साइन होता है और इक्वल टू होता है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, और ये वाला इक्वल टू ऑपरेटर अगर एक इक्वल टू लिखते हैं तो वो तो असाइनमेंट कहलाएगा, लेकिन डबल इक्वल टू साथ में लिखते हैं तो ये इक्वलिटी चेक करता है, ठीक है, ये इक्वलिटी चेक करता है, ठीक है। आप देखे होंगे अगर इफ एल्स, हालांकि इफ एल्स तक पहुंचेंगे हम लोग, वहां पे जब जब हम लोग कंडीशन लगाएंगे ना, तो वहां पे इसका खूब इस्तेमाल होगा, खूब इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉजिकल पे, ठीक है। लॉजिकल में ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और, इसको बोलते हैं नॉट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, बस सिंबल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इस पे, बोल देगा कौन लॉजिकल एंड का मतलब कि सिंबल है, ठीक है। ये शायद स्टेट में आया भी था, ठीक है। ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में देखिएगा तीन, मतलब तीन स्टेटमेंट होगा, तीन, हम बोल सकते हैं तीन ऑपरेंड होगा, ठीक है। और ऑपरेटर इसमें दो देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, दो। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अभी बाइनरी और यूनरी टर्नरी पे हम आएंगे, अभी बस इसको समझ लीजिए कंडीशनल ऑपरेटर देखने में कैसा दिखता है, ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। आ जाइए, और कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, जैसे साइज ऑफ हो गया, और ये जैसे डॉट ऑपरेटर हो गया, ये आपका एक्सट्रैक्शन, इंजर्शन, ये सब भी इसको एक कुछ इस तरह का रख दिया गया है स्पेशल कैटेगरी में, ठीक है। तो कम से कम जितना आपको यहाँ पे दिया गया है इतना ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए,
अब ना जितने भी ऑपरेटर हैं ना उनको 3 कैटेगरी में बाँट दिया जाता है, ठीक है? यूनिटरी, बाइनरी और टर्नरी, ठीक है? वो कैसे बाँटा जाता है इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई ऑपरेटर केवल एक ही ऑपरेंड का डिमांड करता है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी। जैसे कि अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे प्लस का यूज किए, ये 2 ऑपरेटर का डिमांड करेगा, जब तक इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में नहीं मिलेगा ऑपरेंड काम नहीं करेगा। उसी तरह से माइनस भी, लेफ्ट राइट दोनों में चाहिए इसको ऑपरेंड, ठीक है? चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था ना, तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस आप पढ़े होंगे अगर, तो देखते हैं आप ऐसे लिखते हैं प्लस प्लस ए, अब या आप ऐसे लिखते हैं माइनस माइनस, ये थोड़ा सट गया, ठीक है? आप ऐसे लिखते हैं माइनस माइनस बी। तो आप देख रहे होंगे ये ऑपरेटर एक ही साइड में, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में भी ऐसे भी हो सकता है, बी प्लस प्लस, मतलब या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, कोई एक साइड अगर मिल जाएगा तो ये काम कर जाएगा। तो ये एक ही ऑपरेंड का डिमांड करता है, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है? और वैसे ऑपरेटर जो अपने दोनों साइड मांगता है कि हमको दोनों साइड चाहिए ऑपरेंड, तो उसको बोलते हैं बाइनरी। और एक होता है टर्नरी, ये कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर। ये बोलता है हमको 3 गो ऑपरेंड चाहिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। 3 गो अगर स्टेटमेंट आप इसको नहीं दीजिएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। और पूछता है कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल कौन है, तो याद रखिएगा ये हो गया एक वाट का सिंबल और एक कोलोन का सिंबल, ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल। तो एक स्टेटमेंट आपको यहाँ चाहिए, फिर वाट का सिंबल, फिर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ चाहिए, फिर कोलोन का सिंबल, और फिर तीसरा स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट में सेमीकोलन तो रहेगा ही, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो पूरा यहाँ पे उसका सिंटेक्स दे दिया है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये सिंबल हो गया टर्नरी का, ठीक है? तो ये तीनों बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि यूनिटरी किसको बोलते हैं, अब बाइनरी किसको बोलते हैं, टर्शियरी या टर्नरी, अरे टर्नरी क्या, ठीक है? टर्नरी किसको बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़िएगा। यूनिटरी जब है ना, यूनिटरी जब हम अलग से लाएंगे इसका वीडियो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, तो वहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, ये कैसे काम करता है, इस पे एक अलग से वीडियो लाएंगे, वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है? तो चलिए अब इसके बाद क्या है ना, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, थोड़ा सा इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि ये ऑपरेटर के साथ में इसको पढ़ना चाहिए। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऑपरेटर देखा। तो ऑपरेटर में बहुत तरह का ऑपरेटर है, ठीक है? तो बहुत तरह का ऑपरेटर है, तो उनमें किसी का प्रेसिडेंस हाई रहेगा, किसी का प्रेसिडेंस लो रहेगा। मतलब प्रेसिडेंस का मतलब क्या, कि अगर इक्वेशन में वो सब एक साथ आ जाते हैं, मतलब इतना सारा आपने ऑपरेटर देखा, ठीक है? तो ये सब ऑपरेटर में से कुछ ऑपरेटर मान लिए कि एक साथ एक ही इक्वेशन में मिल जाता है, तो फिर किसका काम हम पहले करेंगे, ठीक है? जैसे कि सिंपल ऐसे समझिए ना, मैथ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैथ में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन आप लोग बनाए भी होंगे, सरलीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जब आप लोग ऐसे बनाते हैं तो देखते हैं उसमें पूरा ऐसे दिया रहता है 10, 5 प्लस 3 माइनस 2 फिर इंटू 5, देख रहे हैं ये पूरा एक इक्वेशन है, ऑपरेटर कितना सारा हो गया। तो इसको सोल्व करने के लिए आप बोर्ड मास का यूज करते हैं, ठीक है? कुछ बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो बोर्ड मास आपको बताता है कि पहले किसका काम होगा, फिर किसका काम होगा, फिर किसका काम होगा, ठीक है? ठीक है? तो इसका बी का मतलब ब्रैकेट होता है, फिर ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, ये आप लोग को पता है, ठीक है? चलिए, तो ये जो नियम हम लोग का सिंपल मैथ में है, तो वैसा नियम यहाँ पे भी है ना। तो यहाँ पे है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंस, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंस। चलिए, और एसोसिएटिविटी, तो पहले प्रेसिडेंस तो समझ लें, फिर एसोसिएटिविटी भी समझ लेंगे। चलिए, तो आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि एक 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 तरह से यहाँ पे टेबल बना दिया गया, ठीक है? और देखिए यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट और यहाँ पे लिखा है लोएस्ट। मतलब अगर हम इस तरह का कुछ एरो बना दें, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ हाईएस्ट प्रायोरिटी बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, थोड़ा सा जूम कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ। सब सब नहीं आ पा रहा है ना, आ जाएगा कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, तो ऊपर हाईएस्ट है, बस इतना समझ लीजिएगा। चलिए, ठीक है, ऊपर हाईएस्ट है। और सबसे नीचे एगो है यहाँ पे कॉमा वाला, कॉमा, ये क्या है, ये ऑपरेटर है, ठीक है?
तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? ब्रैकेट का, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस और जो भी है स्क्वायर ब्रैकेट उसका है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनरी जो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब यूनरी ऑपरेटर जो कुछ आपको साइज ऑफ दिख रहा है, डिलीट दिख रहा है, न्यू दिख रहा है, न्यू डिलीट भी ऑपरेटर है, ठीक है। जब उसकी बारी आएगी तब हम समझा देंगे, ठीक है। तो ये सब का प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा है, इन सबसे ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आपको किन किन ऑपरेटर्स को ध्यान में रखना है उसको बताते हैं। आपको ज़्यादा नहीं, आपको क्या करना है, जैसे कि अपना अरिथमेटिक खोज लीजिए कि आपका अरिथमेटिक कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। और फिर ये आपका हो गया इनटू डिवाइड और मोडुलस डिवीजन, ठीक है। तो प्लस माइनस से ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दिया गया। तो मतलब कि अगर एक साथ एक ही इक्वेशन में प्लस माइनस आ जाए, गुना भागा आ जाए, तो पहले किसका काम होगा? गुना भागा इसका, ठीक है। और फिर नीचे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो भी ये है असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी फोकस करते हैं। अब एसोसिएटिविटी समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कि एसोसिएटिविटी है क्या? प्रेसिडेंस तो समझ गए कि अगर सब एक साथ मिल जाए तो जो ऊपर में है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, नीचे में जो दिख रहा है उसको कम प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब नीचे वाला काम सब बाद में होगा, ऊपर वाला काम पहले होगा। लेकिन अब देखिए मामला थोड़ा कहाँ फंसता है। अब देखिए ये तीनों ऑपरेटर का सेम ये प्रेसिडेंस है, मतलब सेम प्रेसिडेंस है तीनों ऑपरेटर का। अब ये तीनों ऑपरेटर एक साथ अगर आ गया एक इक्वेशन में, तो फिर इन तीनों के बीच लड़ाई हो जाएगी कि हम पहले। तो फिर अब इस मामला को सुलझाने के लिए एसोसिएटिविटी काम करता है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एसोसिएटिविटी है, तो एसोसिएटिविटी बताता है कि देखो लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है। तो अगर अगर ये तीनों एक साथ आ गया एक ही इक्वेशन में, तो फिर लेफ्ट टू राइट वहां पे आपको क्या करना होगा? चलना होगा। लेफ्ट का पहले काम कीजिएगा, फिर उसके राइट का काम कीजिएगा, फिर उसके राइट का काम कीजिएगा। मतलब लेफ्ट टू राइट आपको चलना है, ठीक है। उसी तरह से अगर प्लस माइनस एक साथ आ गया तो भी आपको वहां पे लेफ्ट टू राइट। तो थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट ये एसोसिएटिविटी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वर्ड ही थोड़ा सा लंबा है, बोलने में फंस जाता है कभी कभी जुबान। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर और ऑपरेटर के साथ प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो अब इसके बाद जो है एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।